हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं होटल जैसा एकदम टेस्टी और सॉफ्ट इडली सांभर और चटनी की रेसिपी। तो दोस्तों, इडली खाने का मज़ा तभी आता है जब इडली सॉफ्ट और फ्लफी बनी हो, और इडली तो सबकी फेवरेट होती ही है। तो आज हम इस रेसिपी में सॉफ्ट और फ्लफी इडली बनाने के सारे टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही में हम बनाएंगे होटल जैसा टेस्टी सांभर और चटनी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए यहाँ मैंने इडली वाला चावल लिया है, मोटा अरवा चावल है ये, और ये करीब मैंने 500 ग्राम लिया है। और इसे अच्छे से धोना है, तब तक धोए जब तक कि उसका जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। यहाँ मैंने 4 से 5 बार धोया है इसे। अब इसे हम 5 से 6 घंटे भिगो के रखेंगे। अब हम उड़द दाल लेंगे, और यहाँ हमने 200 ग्राम उड़द दाल लिया है, और इसे भी अच्छे से हम धो लेंगे और 4 घंटे तक इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेंगे 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, इसे भी भिगो देंगे। मेथी दाना से फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है, खमीर बहुत अच्छा होता है, जिससे इडली एकदम सॉफ्ट बनती है। इसके बाद हम लेंगे चूड़ा, जिसे आप पोहा भी बोलते हो, वो करीब हम आधा कप लेंगे, और इसे भी हम भिगो देंगे। अगर आपके पास चूड़ा ना हो तो इसके जगह पे साबूदाना ले सकते हो, या मुरमुरे, या जिसे मूरी कहते हैं, वो भी ले सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारी जो इडली है वो फ्लफी और सफ़ेद बनती है। तो इसे भी हम भिगो देते हैं। तो दोस्तों, 4 घंटे हो गए हैं, और हमारा जो उड़द दाल है वो अच्छे से फूल चुका है, और मेथी दाना भी अच्छे से फूल चुका है। तो अब हम उड़द दाल और मेथी दाना को एक साथ पीस लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और जार का ढक्कन लगा के इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने उड़द दाल और मेथी दानों को अच्छे से पीस लिया है। इसका जो बैटर बनके तैयार हुआ है एकदम स्मूथ है। ये ऐसे ही गाढ़ी रहेगी, इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो दोस्तों, जो हमारा चावल है वो भी अच्छे से फूल चुका है, ये देखिए, और पोहा भी अच्छे से फूल चुका है। अब हम एक मिक्सी के जार में चावल को डालेंगे, और साथ ही में पोहा भी डालेंगे, और दोनों को अच्छे से पीस लेंगे। तो दोस्तों, हमने चावल और पोहे को अच्छे से पीस लिया है, एकदम परफेक्ट बैटर बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए। और हमें क्या करना है कि चावल को पूरा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो बैटर तैयार हुआ है दाल और चावल का, उसे एक साथ अच्छे से फेंट के मिला लेते हैं। मैंने बैटर को अच्छे से मिला लिया है, और हमें ध्यान देना कि हम जिस बर्तन में बैटर को रखें वो थोड़ा बड़ा हो। हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा जगह उसमें छोड़ देना है, ताकि जो हमारा खमीर बनेगा, फर्मेंटेशन होगा, तो ये ऊपर तक आ जाएगा। अब इसे हम ढक देते हैं, और 8 से 10 घंटे इसे छोड़ देंगे, या आप ओवरनाइट इसे रख सकते हो। तो दोस्तों, 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, और हमारा देखिए जो बैटर है ऊपर तक फूल के आ चुका है। इसमें जो है खमीर अच्छे से बन चुका है, फर्मेंटेशन अच्छे से हो चुका है। चलिए मैं इसे आपको हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से इसमें एयर पॉकेट बन गए हैं। इससे क्या होता है कि अब हमारा जो इडली है एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनेगी। और ध्यान दें कि जब हमारे बैटर में अच्छे से खमीर बन चुका है, फर्मेंटेशन हो चुका हो, तो उसे जल्दी ना चलाएं, तेज़ हाथों से ना चलाएं, हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर ले। नहीं तो क्या होता है, हमारा जो खमीर है वो डिस्टर्ब हो जाता है अच्छे से, फिर हमारी जो इडली है वो सॉफ्ट और फुली नहीं बनेगी। तो चलिए अब हम लोग इडली बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेंगे इडली का बर्तन,
और उसमें हम 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इडली के स्टैंड में तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे इडली का बैटर। इडली के बैटर को पूरा ऊपर तक ना भरे, थोड़ा सा जगह छोड़ दे, क्योंकि जब हमारी इडली फूलती है, बन जाती है, तो वो ऊपर तक आ जाती है। तो दोस्तों मैंने बैटर को अच्छे से स्टैंड में भर लिया है। अब इस स्टैंड को हम डालते हैं इडली के बर्तन में। पानी भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इडली स्टैंड और इसे ढक देंगे और इसे लो फ्लेम में 8 से 10 मिनट तक आराम से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं हमारी इडली बनी है या नहीं बनी है। इसमें हम डालेंगे चाकू, आप चाहे तो टूथपिक भी डाल सकते हैं। अगर ये क्लियर आ गई तो इसका मतलब है कि हमारी इडली बन चुकी है। तो देखिए हमारी जो इडली है वो अच्छे से बन चुकी है। अब इसे हम लोग निकालते हैं। मैंने यहाँ चम्मच से निकाला है। देखिए हमारी इडली कितने आसान से और कितने अच्छे से निकल गई है। और देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी इडली कितनी सॉफ्ट और कितनी फ्लफी बनी है। ये देखिए दोस्तों हमारी इडली कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। और हम सारे इडली को एक एक करके आराम से इसी तरह निकाल लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे सांभर बनाने के प्रोसेस में। सांभर बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप अरहर की दाल, जिसे तूर दाल भी बोलते हैं, उसे ले लिया है। उसे अच्छे से मैंने धो लिया है। अब एक कुकर लेंगे, उसमें हमने लिया है सरसों का तेल 2 से 3 बड़े चम्मच और इसे अच्छे से हम लोग गरम कर लेते हैं। तेल के गरम हो जाने पे हम एक आधा छोटा चम्मच पचफोरन लेंगे, उसे अच्छे से चटकने देंगे। इसके बाद हम एक प्याज लेंगे। एक प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है और इसे अच्छे से हम लोग भून लेते हैं। प्याज को अच्छे से भून लेने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दाल और इसे भी थोड़ा सा हम भून लेते हैं। दाल के भुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे फ्रेंच बीन, बैगन, गाजर, लौकी और इन सभी को अच्छे से हम दाल के साथ भून लेते हैं। सब्जियों को अच्छे से दाल में मिला लेने के बाद अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से उसे भी मिला लेंगे। उसके बाद जाएगा एक कटा हुआ टमाटर और इसे भी अच्छे से हम सब्जियों के साथ भून लेते हैं। अब हम डालेंगे कुछ मसाले, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर और यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, ये कलर इससे बहुत अच्छा आता है, तो वो डालेंगे। और 1 चम्मच सांभर मसाला और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और सारे मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम लो रहेगी, मीडियम टू लो। सब्ज़ी हमारी अच्छे से भून चुकी है। देखिए वो अब गलने भी लगी है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। हम यहाँ डालेंगे 1 कप पानी और इसे फिर अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हम और 1 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम लोग चला लेते हैं। अब इसमें अच्छा बॉईल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम कुकर का ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 सीटी तक पकाएंगे। 2 से 3 सीटी हो चुकी है और कुकर भी ठंडा हो चुका है। तब अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा सांभर अच्छे से पक चुका है, सारे सब्जी अच्छे से गल चुके हैं, दाल भी अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे करीब आधा कप पानी और इसे मथनी की सहायता से हम अच्छे से मथ देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो सांभर है वो गाढ़ी बनेगी और खाने में मज़ा आएगा।
तो यहाँ मैंने अच्छे से सांभर को मथ लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी। अब चलिए इसे हम तड़का लगाते हैं। तो कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल और इसमें जाएगा राई 1 छोटा चम्मच, सूखी हुई लाल मिर्च मैंने करीब यहाँ 5 डाला है, और उसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ते और अच्छे से इसे चटकने देंगे सारे को। अब क्या करेंगे, हम सीधा इसमें सारा सांभर को डाल देंगे और अच्छे से सभी को मिला लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा सांभर एकदम बनके तैयार है। इसमें एक अच्छा बॉईल आने देंगे और हमारा सांभर अब रेडी है। तो दोस्तों लीजिए, हमारा सांभर अब बनके एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं चटनी। आज हम बनाएंगे बादाम की चटनी। इसके लिए मैंने 1 कप बादाम लिया है और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। हमारा बादाम जो है अब अच्छे से भून चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा करके इसके सारे छिलके हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने बादाम के सारे छिलके निकाल दिए हैं। अब बारी आती है चना दाल। जी हाँ, आज बादाम के साथ हम चना दाल भी इसमें मिला के इसकी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप चना दाल लिया है, उसे थोड़ा भून लिया है। उसके बाद हम डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। आप जितना तीखा खाते हो इस हिसाब से मिर्च डालिएगा। इसे भी भून ले। इसके बाद हम डालेंगे लहसुन की कुछ कलियाँ। मैंने यहाँ 4 से 5 कलियाँ डाली है और सभी को अच्छे से हम लोग भून लेते हैं। तो देखिए, हमारा ये जो चना दाल है वो अच्छे से भून चुका है। अब चलिए अब चटनी बनाते हैं। एक मिक्सी के जार में हम डालेंगे बादाम, फिर उसके बाद डालेंगे चना दाल, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। अब इसे हम लोग अच्छे से पीस लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारी चटनी बनके तैयार है। कितनी क्रीमी और कितनी स्मूथ दिख रही है चटनी। खाने में भी ये बहुत मज़ा आएगा आपको। तब चलिए इसमें भी तड़का लगाते हैं। तड़का सेम प्रोसेस से लगेगा जो हमने सांभर में लगाया था। सरसों के तेल में राई, सूखी हुई लाल मिर्च और कड़ी पत्ता और अच्छे से चटकने देंगे और सभी को चटनी में अच्छे से मिला लेंगे। चटनी बनके तैयार है, सांभर बनके तैयार है और इडली तो पहले से ही बनके तैयार है। तो देर किस बात की, चले गर्मा गर्म सभी को सर्व करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी सॉफ्ट फ्लफी एकदम होटल जैसी मज़ेदार इडली सांभर चटनी बनके अब रेडी है। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जाइए किचन में और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। यकीन मानिए दोस्तों, आपका इडली सांभर चटनी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।